Good morning, students. Today we will start the new topic accounting cycle and users of accounting information. So हमने पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी. तो बेटा ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सी चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे पास ना तीन कंसेप्ट होते हैं. एक होता है अकाउंट्स, एक होता है अकाउंटिंग और एक होता है हमारा अकाउंटेंसी. तो आपको ये देखो कि इसमें क्या करना है हमें. जो बेटा अकाउंट्स है या अकाउंट है, इट्स एन प्लेस वेयर ऑल ट्रांजेक्शन आर सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड. मीन्स ये रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड बुक होती है हमारा अकाउंट. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग अकाउंट्स. मीन्स इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. ये जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर. और अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट मैटर है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि अकाउंटिंग को कैसे परफॉर्म करना है. अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट मैटर, इसीलिए आपकी बुक का नेम भी अकाउंटेंसी ही है. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल बेटा आपकी डेफिनेशन से निकली है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना, इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ट्रांजेक्शन पार्ट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो सब इसके अंदर आएगा. सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, आपने कुछ सेल किया, कुछ आपने परचेज किया, उसको आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल के अंदर. जर्नल एंट्री होती है एक तरह से, आगे हमारा चैप्टर भी एक तरह से बुक होती है जहाँ पे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है. उसके बाद करते हैं हम क्लासीफाई, यानी कि बांट दिया जाता है. जो ट्रांजेक्शन जिस नेचर की है उसको उसके अकाउंट में डाल दो, उसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग. उसके बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, समरी तैयार करते हैं, कितना हमारा डेबिट बैलेंस है, कितना हमारा क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है, हमारे एसेट्स कौन से, हमारे एक्सपेंसेस कौन से, हमारी लाइबिलिटी कौन सी, हमारी इनकम कौन सी है. और उसके बाद बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट टू नो अबाउट द net profit, net losses, to know about the gross profit, gross losses, to know about the financial position, that is balance sheet, our assets और liabilities. तो उसके लिए हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है. ये आगे फर्दर आपके चैप्टर्स भी हैं, तो इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स में आ सकता है पेपर के अंदर. नाउ कम्स टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी या अकाउंट्स. तो अकाउंट्स के यूजर कौन कौन है हमारे पास? एक इंटरनल यूजर होते हैं, एक हमारे एक्सटर्नल होते हैं. इंटरनल जो बिजनेस के अंदर लाई कर रहे हैं, जो बिजनेस के अंदर ही है, दैट इज ऑनर और मैनेजमेंट. वैसे तो एम्प्लॉय और शेयर होल्डर भी आते हैं, लेकिन इसको एक्सटर्नल माना जाता है आजकल. तो ऑनर जो है उसे अकाउंट की जरूरत क्या पड़ी? देखो बेटा, अब ऑनर है तो ऑब्वियसली वो देखेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें लॉस कितना हो रहा है, हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है. ठीक है ना, हमने कितने प्राइस में कितने प्रोडक्ट खरीदे थे, वो सब चीज़ें ऑनर को जाननी होती हैं. आप खुद ही अपने आप को ऑनर समझ के देख लो. अगर आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑब्वियसली आप भी ये सब चीज़ों को जानना चाहोगे कि हमारा बिजनेस चल कैसे रहा है. तो अकाउंट से सब कुछ क्लियर हो जाता है. मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं. फॉर वी कैन से दैट डिविडेंड डिसीजन भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी हो सकता है, कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कितना कहाँ से लेना है. तो अगर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन है तो वो अकाउंट चेक करके अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. उसके बाद आप क्या आते हैं एक्सटर्नल यूजर, जो बिजनेस के आउटसाइड है. सबसे पहले इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पोटेंशियल जो करना चाहते हैं, वो हमारे बिजनेस में पैसा क्यों लगाएंगे बच्चों? वो हमारा प्रॉफिट देखेंगे, हमारी ग्रोथ देखेंगे, तभी तो पैसा लगाएंगे ना. अगर मान लो हमारा बिजनेस ऑलरेडी लॉस में चल रहा है तो वो हमारे बिजनेस में अमाउंट क्यों इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉस में पहले चल रहा है तो उनके इन्वेस्ट करने से तो उनकी मनी भी लॉस में चलेगी. ठीक है. उसके बाद आपका आता है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर दोस्त पर्सन जो हमें प्रोडक्ट उधार में सेल करते हैं, सर्विसेज या प्रोडक्ट, हमारे लेनदार, हमने इनके पैसे देने हैं. ठीक है, तो ये लोग हमें उधार में सामान नहीं देंगे. अगर हमने ऑलरेडी बहुत लोगों के पैसे देने हैं तो ये लोग अकाउंट से वेरीफाई करते हैं कि हाँ इनके क्रेडिटर्स पहले कितने थे, मैं इनको उधार दूं या ना दूं. टैक्स अथॉरिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टैक्स लगाना होता है हमारी इनकम के ऊपर. तो प्रॉपर अकाउंट अगर मेंटेन है तो उसी से प्रूफ माना जाएगा कि हाँ हमारी इनकम इतनी है और हमने टैक्स इतना पे किया है. गवर्नमेंट भी इसीलिए कि हम कोई सोशल ईविल वाला काम तो नहीं कर रहे, सोसाइटी के अगेंस्ट काम तो नहीं कर रहे. प्रॉफिट अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं. CSR, कंज्यूमर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं. एंड अदर्स में आपके रिसर्चर आते हैं जो रिसर्च करते हैं. ठीक है, NGOs आते हैं, मीडिया आती है जो देखती है कि आपका बिजनेस कितना चल रहा है. जैसे आपने देखा होगा ना, एक नेस्ले वाला केस हुआ था 3-4 साल पहले, मैगी का. हो गए उसको 4-5 साल हो गए, 2016-15 की बात है. तो उस टाइम अकाउंट्स देखे गए कि कितना प्रॉफिट होता है कंपनी को, कंपनी कितना प्रोडक्ट सेल करती है, कितना परचेज करती है, रॉ मटेरियल कितना है,
ठीक है, प्रोडक्ट कितना हार्मफुल है, तो वो अदर रिसोर्सेज के अंदर आते हैं जो अकाउंट्स को चेक करते हैं। हालांकि वैसे ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हम अकाउंट किसी कंपनी का चेक कर सके, लेकिन लिमिटेड कंपनीज जो है वो एवरी ईयर 6 मंथ क्वार्टरली या 1 ईयर के बाद बैलेंस शीट जो है सर्कुलेट करती है। सो थैंक यू सो मच। ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो शाम तक आप मुझे टेक्स्ट करो और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप क्लियर दी जाएंगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक यू सो मच।